मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। यह अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी, किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया करते थे। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान यानी फारस के हकमनी वंश के राजा ने किया। हकमनी वंश के संस्थापक थे साइरस द्वितीय। इस वंश के शासक डैरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गांधार तथा कंबोज को हरा दिया। इस वंश का अंतिम शासक डैरियस तृतीय था, जिसे सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का अंत कर दिया। इसके बाद आता है आपका मकदूनिया यूनान आक्रमण। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का मूल नाम था अलेक्जेंडर मैसेडोनियम। इसका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी पत्नी का नाम था रुक्साना या रैक्सोना। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकेफेरॉल या ब्यूसेफेरलू या बाउकेफ्ला। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे, जिनको अफलातून कहा गया। प्लूटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। वहाँ के राजा अमाभिक ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, किंतु संदीपुर के जो राजा थे पोरस, सिकंदर से युद्ध किया। तीन 326 ईसा पूर्व में इस युद्ध को झेलम वितस्ता या हाडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पोरस हार गया, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उसे मित्र बना लिया और सिकंदर की जो पत्नी रैक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांध दी। सिकंदर हिंदू कुश पर्वत यानी खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। सिकंदर की सेना को ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। जो सिकंदर की सेना थी, इसने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार कराने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना नहीं नदी पार की और सिकंदर को अंत में वापस लौटना पड़ा। सिकंदर के थल सेना के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल के सेनापति का नाम था निर्याकस था। 323 ईसा पूर्व में इराक में बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर तथा उसके घोड़े बाउकेफ्ला का मकबरा बेबीलोन में है। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत के कुशल बढ़ाई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी, उन सभी क्षेत्रों को सिकंदर ने जीत लिया था। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गांधार, कंबोज इत्यादि को जीत लिया था। अगले अध्याय में हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे।